नमस्कार, पेप्टिक टाइम उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और सनसनीखेज खबर से। सतना में 4 करोड़ की लूट को लुटेरों ने अंजाम दिया। एक फार्म हाउस में घुसकर कट्टे की नोक पर चौकीदार को बंधक बनाया और उसके बाद 3 करोड़ रुपए नकद और लगभग 1 करोड़ रुपए का सोना चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। अब इस घटना के बाद पूरे महकमे में, पुलिस महकमे में और पूरे सतना जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस बड़ी खबर को। पूर्व खनिज मंत्री के छोटे भाई और चिकित्सक श्रवण पाठक के फार्म हाउस में 4 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और हथियार की नोक पर चारपाई पर सो रहे चौकीदार को बंधक बना लिया। फार्म हाउस के अंदर घुसकर अलमारी तोड़कर बदमाशों ने 3 करोड़ रुपए नकद और 3 किलो सोना लूट लिया। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इस कदर बेखौफ थे कि 1.5 घंटे तक फार्म हाउस में मौजूद रहे और इसके बाद वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस के द्वारा लुटेरों को चिन्हित करने के तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। खनिज कारोबारी के फार्म हाउस में करोड़ों की लूट की वारदात की जानकारी लगते ही डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी धर्मवीर सिंह, एएसपी सुरेंद्र कुमार जैन, सीएसपी विजय सिंह परिहार, कोलगमा थाना टीआई देवेंद्र सिंह चौहान सहित फॉरेंसिक टीम और स्नाइपर डॉग के साथ मौके पर पुलिस बल जांच करने पहुंचा। डीआईजी और एसपी के द्वारा खनिज कारोबारी और फार्म हाउस के चौकीदार बसंतलाल से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारियां एकत्रित की गई। बदमाशों को चिन्हित कर जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एसपी के द्वारा अलग अलग पुलिस टीमों को टास्क दिया है। लूट की वारदात में किसी करीबी का हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाए? इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है उसमें ग्राम शिवपुरवा मगरे में श्रवण पाठक जी का ये फार्म हाउस है। उनके द्वारा बताया गया है कि विगत रात्रि में उनके यहाँ जो गार्ड था, गार्ड को ओवर पावर करके उसके साथ मारपीट की घटना करके उनके फार्म हाउस के जो कमरा है उस पर रखी हुई राशि 3 करोड़ की राशि और करीब 3 kg गोल्ड, इसको लोगों के द्वारा ले जाया गया है। हम लोग अभी स्पॉट पे ही हैं और रिटन कंप्लेंट उनकी तरफ से आ रही है। इस पर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। पूरी घटना को काफ़ी गंभीरता से लेके कई सारी टीम इस पर लगाई गई है और सारे एंगल्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतना में सड़क दुर्घटना में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। ये 2 अलग अलग दुर्घटनाएं हैं जिनमें एक तेज गति से जा रही बस अनियंत्रित होकर विद्युत के पोल से जा टकराई, वहीं दूसरी ओर 2 बसों की टक्कर हुई है। इन दोनों दुर्घटनाओं में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सतना में विद्युत पोल से टकराकर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं 2 बसों के बीच में आमने सामने की भिड़ंत हो गई जिसमें कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बस का चालक सवारियां लेकर अमरपाटन जा रहा था, तभी कैथा गांव के पास तेज रफ्तार बस विद्युत पोल से टकराकर खेत में जाकर पलट गई। दुर्घटना के बाद बस के अंदर फंसे घायलों को स्थानीय लोगों के प्रयास से निकाला गया। वहीं रीवा से ग्वालियर जा रही बस माधवगढ़ के पास पहुंची और सतना तरफ से आ रही एक बस के चालक ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के प्रयास में बस को टक्कर मार दी। अचानक हुए हादसे के कारण ट्रैक्टर चालक भी वाहन से नियंत्रण खो बैठा, लिहाजा ट्रैक्टर एक यात्री बस से जा टकराया। दोनों दुर्घटनाओं में 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, 1 साल कोरोना का पूरा हो गया और उसके बाद फिर से वैसी ही स्थिति लगभग सामने आ रही है। लापरवाही का नतीजा यह है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सतना में भी कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिला और एक दिन में 19 केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के सतना में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अचानक जिले में एक साथ 19 पॉजिटिव केस एक ही दिन में आए हैं। सतना में वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और एक साथ 19 संक्रमितों का सामने आना प्रशासन के लिए वायरस से लड़ने के लिए बड़ी चुनौती हो गई। सतना में रेल इंजीनियर और जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स भी संक्रमित पाई गई हैं। अकेले जिला अस्पताल में 8 केस हैं तो पीएचसी अर्बन टिकुरिया टोला में भी 10 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 1 केस मैहर में है। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सतर्कता महाराष्ट्र और प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर से आने वाले लोगों को लेकर बरतने का निर्णय लिया गया है। इन चारों स्थानों से आने वाले लोगों को आवश्यक रूप से 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और क्षेत्र के उपखंड अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में मेला, त्योहारों, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों, राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों में एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब किसी भी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों का जनसमूह एकत्रित नहीं होगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जबरदस्त मांग की है। उनका कहना है कि 4 बार जनता ने अलग अलग दलों से उन्हें विधायक चुनकर भेजा है, इसलिए उनकी कोई इस तरह की जरूरत नहीं है, न इस तरह की कोई कामकाज कि वे सरकार से डरें, इसलिए वे पृथक विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा भी शामिल रहे। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में बीटीआई मैदान से पैदल शांति मार्च के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर अजय कटेसरिया को विंध्य प्रदेश बनाने का ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कहा कि हम काहे को डरें, ना हमें टिकट की चिंता है और ना हमें टिकट लेना है। मैहर की जनता ने हमें 4 बार अलग अलग दल से विधायक बनाया, इसलिए हमें किसी दल की चिंता नहीं है। जब टिकट की चिंता नहीं है तो हम कोई धंधा, व्यापार, ट्रक या खदान नहीं चलाते कि कोई भी सरकार हमारा कुछ कर लेगी। हम कहते हैं कि हमारा विंध्य प्रदेश हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। विंध्य प्रदेश बनाने के लिए अब याचना नहीं, रण होगा। उन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति सिर्फ विंध्य प्रदेश बनाने के लिए होगी। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए लगातार देखते रहिए पेप्टेक टाइम और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और बने रहिए पेप्टेक टाइम के साथ। नमस्कार।